जौनपुर के गांव के मुस्लिम परिवारों ने अपने नाम के आगे दुबे, पांडे और तिवारी जैसे हिंदू सरनेम लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही गायों की सेवा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, अब हम अपने गोत्र की तलाश में जुटे हैं। जौनपुर के मुस्लिम परिवारों में छपे शादी के कार्ड भी इस बात की गवाही दे रहे हैं, जिसमें नौशाद अहमद के आगे दुबे लिखा नजर आ रहा है। उनका कहना है कि शेख, पठान, मिर्ज़ा और सैयद भारतीय नहीं विदेशी टाइटल हैं और अब उन्हें अपनी मूल संस्कृति और सभ्यता का पता चल गया है। नौशाद अहमद दुबे जी, कब से आप दुबे हो गए? 2 साल से अपने टाइटल पे दुबे लिए। क्यों लिखने लगे दुबे, क्या कारण है? जब से मैं विशाल भारत संस्थान से जुड़ा और गुरु जी के विचारों को सुना तो हमें ये लगा कि देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफ़रत तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। और गुरु जी के कहने पे कि भाई आप आगे आइए, इस चीज़ को आप आगे लाइए, हमने अपना नाम दुबे टाइटल लिखना शुरू किया। और मेरे मन में बचपन से ये चीज़ थी और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। मेरे नाम के आगे सिर्फ नौशाद रहता था, नौशाद अहमद या नौशाद। और मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्ज़ा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। मैं भले अपना नाम में दुबे टाइटल नहीं लगाया था। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला और मैं अपने गोत्र को भी वत्स जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। आपको अपना गोत्र खोजने के पहले ही आपने दुबे लगा लिया था जी। तो कैसे आप पता चल गया था कि आप दुबे ही हैं? मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दुबे थे। तो ऐसे तो हमें ये पता था कि लाल बहादुर दुबे ब्राह्मण थे। फिलहाल परिवार में और किसी का टाइटल आपने चेंज नहीं कराया? नहीं, मैंने कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई काम नहीं किया और मैंने पहले जिस काम को सही मान लिया उसको किया और उसके लिए प्रोत्साहित किया। मैं पूरे गांव को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े। अब जिसकी मर्जी होगी वो लगाएगा, मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहूँगा कि तुम ये करो। पूजा पद्धति फॉलो करना ना फॉलो करना ये एक अलग विषय है और मैं किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं करता हूँ। मैं जिसको सही मानता हूँ उस ढंग से मैं कर रहा हूँ। तो क्या आप इस पूजा पद्धति को सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किस पूजा पद्धति को? जो आपने टाइटल नेम अपना रख लिया है दुबे, भाई तो उनकी पूजा पद्धति को, क्योंकि आपके पूर्वज थे वो तो वही पूजा पद्धति अपनाते थे। आखिर क्यों छोड़ के फिर वो आए इधर? क्यों छोड़ के आए थे? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। उन्होंने कन्वर्जेशन किया तो कोई ना कोई इसके पीछे भी कारण रहा होगा। उस कारण को तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि किस कारण से वो आए हैं। अगर उस कारण को समझ में आए तब उस पर बात किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। तलाश किया तो वही निकला क्या कि वो लोग पहले से पंडित थे लेकिन हमारे होश में तो नहीं थे। वही चल रहा है अब तक मामला। आपने भी कुछ टाइटल वगैरह अपना चेंज नहीं, किया? हम तो अहमद ही लिखते हैं बस। अच्छा, आप सरनेम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, आप अभी नहीं करते हैं? नहीं गांव में और लोग हैं जो कि सरनेम करते हैं। अपन जानने को तो सभी जानता है कि ये कौन है क्या है। तो कैसे देखते हैं सरनेम को ऐसे चेंज कर लेना? तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या फ़र्क, चेंज करने में क्या फ़र्क? रहेंगे तो वही हम जो है। पहले से भी वो थे कन्वर्ट, तो यहाँ सारे लोग हुए हैं। मतलब आपको पता है कि आप सब लोग कन्वर्ट हुए हैं? जी। कितने घर होंगे तकरीबन जो कि कन्वर्ट हुए होंगे? कुछ एक आंकड़ा, कुछ हिसाब? ये आंकड़ा क्या बताएं, लगभग हिंदुस्तान में तो अक्सरियत कन्वर्ट होने की है। अच्छा, अधिकांश लोग हिंदुस्तान में जी। convert नहीं। तो लोगों ने टाइटल तो चेंज कर दिया, आप कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन नहीं, बस वही कुछ लोगों ने चेंज कर लिया, कुछ लोग पहले से भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अब इस्तेमाल करना चालू किए हैं। तो दीगर स्टेट में तो अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या जिस तरह से होता है कि हाँ अगर कन्वर्ट हुए हैं फिर घर वापसी, तो क्या इस तरफ कोई मूड? ऐसा कोई मामला नहीं कि हमने धर्म परिवर्तन तो किया नहीं है। कन्वर्ट आप ही कर रहे हैं ना कि कन्वर्ट वो जो सरनेम वाली बात होती है, घर जब छोड़ा जाए तब ना घर वापसी किया जाए। तो पूर्वज तो आप लोग बता रहे हैं ना कि ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण थे, तो हो सकता है ब्राह्मण मुसलमान हो। आज भी है ब्राह्मण मुसलमान, नाई मुसलमान। हाँ, तो
हर कास्ट में तो है, तो पहले से दूबे भी चले आ रहे हैं। दूबे कहाँ थे मुसलमान? हैं? दूबे तो हिंदू थे ना। तो हिंदू थे तो बाद में हुए मुसलमान यहाँ पे ना। है बैग स्टोरी पेपर से कागज़ से जब खंगाला गया, पता करने चालू किए कि हम कहाँ से, ये हमारे पुरखा पुरनिया क्या क्या नाम है। जैसे ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कानून लाने वाले थे कि ये क्या कागज, हाँ कागज वाला। कागज़ वाला, हाँ जो भी, उसको फिर खंगालने लगे हम लोग। तो पता चला कि ये फला फला बाप पिता 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 ये लास्ट में ये मिल रहे हैं। तो हमारे पुरखा भी कहा करते थे हम लोग ऐसे ऐसे, तो लगाते नहीं थे। भारत में बहुत सारी जगह मुस्लिम देखो टाइटल लगा रहे हैं, तो हम भी लगाना चालू किए कि भाई हम क्यों, भारतीय तो हम हैं ही हैं। परिवार में और भी लोग टाइटल लगाते हैं कि महज आप लगाते हैं? नहीं, मैं ही लगा रहा हूँ। और लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं अभी, क्या कारण? अब क्या वो लोग दिक्कत है? अभी देख रहे हैं, हो सकता है वो आगे वो भी लगाएं ना भी लगाएं, उनकी मर्जी है। मुझे ऐसा लगा कि लगाना चाहिए तो मैं लगा रहा हूँ। क्या सिर्फ टाइटल ही लगाते हैं या हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ भी नहीं, करते हैं? टाइटल लगा रहे हैं। हाँ, टाइटल लगा रहे हैं। कोई पूजा पाठ कोई ऐसे कुछ नहीं, पूजा पाठ नहीं चल रही, टाइटल लगा रहे हैं। मतलब बाकी सारे कार्य अपने धर्म के हिसाब से जी आप लोग कर रहे हैं। जी। फिर ये जब आप कह रहे हैं कि आप दूबे थे, हिंदू थे पहले, तो फिर जब आप टाइटल लगाना शुरू कर दिए तो फिर पूजा पाठ कब शुरू करेंगे? पूजा पाठ अगर ये आप जान रहे हैं कि यही धर्म है, यही सब कुछ है, अल्लाह से मतलब अगर पूजा पाठ करें तो अल्लाह की तरफ है, तो ये समझ लीजिए कि वही हम चल रहा है हमारा। मस्जिद में नमाज, मंदिर में एक ही तो दोनों है, अल्लाह को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, तो वही रूप अलग अलग। आप ये समझ लीजिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसी को समझ लीजिए आप पूजा पाठ। नहीं तो कभी फ्यूचर में मंदिर में पूजा पाठ होगी? क्योंकि जिस तरह से आप फिर दूबे हो गए, जी, चेंज हो गए, तो पूजा पाठ कब शुरू होगी? पूजा पाठ के बारे में तो अभी हम नहीं जैसे आप कह रहे हैं नमाज ही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वही पूजा हो गई। हाँ, वही तो पूजा। हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वही नमाज हो वही गई। नमाज हो तो गई। कब हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा? तो देखेंगे, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना, अगर ये समझो कि नमाज है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। मतलब क्या अगर प्रधानमंत्री अगर फिर किसी तरह के ऐसे कागज की बात करेंगे तो हनुमान तो चालीसा ही हम पढ़ने लगेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह वो से तो आप कागज देखो, की बात हुई तो आपने कहा हमने ढूंढ निकाला कि हम दूबे थे। नहीं, हाँ, तो जब हम तलाशे हैं तो हम देख रहे हैं देश में बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, बहुत सारी जगह जगह पे लोग दूबे पांडे ये वो लिख रहे हैं। तो हमने भी एक बार सोचा इसको कि ये क्यों ऐसा ऐसा, तो समझ में आया कि भाई है तो मुस्लिम, बस खाली टाइटल, भारत के एक टाइटल है ये। कैसे मिला आपको ये डॉक्यूमेंट, ये कागज आपको कहाँ से मिले, कैसे आपको? ये घर में जब तलाशा गया कि इनके पिताजी क्या, इनके पिताजी क्या, इनके पिताजी, इसके बाद वो पता चला कि हाँ ऐसे 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 मंगरावा आजमगढ़ ये ऐसे वैसे ये सब। मंगरावा आजमगढ़ के आप जी। लोग थे, तो वो लोग तो पहले फिर वो पूजा पाठ भी करते रहे होंगे। अब वो रहे होंगे तो करते तो होंगे ये आपको घर में नहीं पता चला? भाई, जब रहेंगे तो उनका सिस्टम क्या था, वो क्या मामला था, वो जाने। तो क्या ये उम्मीद जताई जाए कि जल्द ही जिस तरह से दूबे लग गया वैसे ही जो है फिर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी शुरू हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यही अल्लाह के हिसाब से सही है तो हम करेंगे। अभी तो मुझे नमाज सबसे बड़ी अहम चीज़ लग रही है। हमको लगता है कि दूबे इस्लाम, कहाँ नमाज पढ़ते हैं? दूबे लोग तो पूजा पाठ करते हैं महाराज। तो दूबे लोग, आप हम तो मुस्लिम दूबे हैं लिखे- आप तो जरूर, दूबे लिखने लेकिन लगे। हम मुस्लिम हैं जरूर, लेकिन हमारा डीएनए दूबे का है। अच्छा, तो उसके बारे में डीएनए क्या दूबे का, तो डूबे के डीएनए में तो तो रहे हनुमान होंगे, चालीसा और वो है। रहे होंगे, हमारे पुरखा पुरनिया थे पहले। हाँ। आज कोई वजह रही होगी कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, तो हम भी तो मुसलमान हैं। तो अब हम कैसे इतना जल्दी सब ये सब आपके कहने से हम कर लें सब कुछ? तो आप अपने कहने से दूबे लिख लेंगे जी, और फिर जो है वो हनुमान चालीसा नहीं हमारा पढ़ेंगे। देश आज़ाद है, एक बात यह भी आप जानते हैं। तो यादव क्यों नहीं रख लिया आपने? जी, यादव क्यों नहीं हो गए? दूबे ही हो गए, सभी लोग देख रहे हैं, दूबे हो गए, मिश्रा हो गए। जो रहेंगे तो वही तो देश आज़ाद लिखेंगे, जो रहेंगे जो वही तो लिखेंगे। तो जो रहेंगे तो उसमें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए ना। तो हम करेंगे, देखेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, पढ़ेंगे? आपके कहने से थोड़ी नहीं करेंगे। लीजिए, कब पढ़ना शुरू करेंगे? हम देखेंगे। अरे आपके पूर्वज तो पढ़ते रहे होंगे, दूबे थे तो पूर्वज का मामला था, पूर्वज जाने। पूर्वज तो हमारे हिंदू भी पूर्वज थे। तो कन्वर्ट हो गए, तो फिर आप दूबे क्यों लगा लिए? मतलब वो कागज के डर से कहीं नहीं ना दूबे लगा लिए? नहीं नहीं, कागज के डर से नहीं लगाए हैं। हाँ। कागज के नहीं, जब खंगाला जाता है, देश में हर वक्त चेंजिंग होती रहती है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का मामला है, प्रधानमंत्री हमारे देश के एक नंबर के प्रधानमंत्री हम तो कह रहे हैं। हम तो कभी नहीं कुछ कह रहे हैं, हमको लोग भी उल्टा सीधा लोग कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री के लोग कह रहे हैं तो हम क्या चीज़ है ये टाइटल लगाने से?
तो उसके मारे भाई देश आज़ाद है, किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ा, जो चाहे जो दिल कहे, जिसको कहना कहे। तो महज ये कहें कि जैसे लोग अपने नाम के आगे एक टाइटल रख लेते हैं, जैसे कि जी। कोई संगीतकार है तो उसने लिख लिया मनोज तिवारी मृदुल, जी हाँ। तो वैसे आपने अपने नाम के आगे रख दिया दुबे। दुबे हमारे पुरखा पुरनिया थे, तो हमने वो टाइटल अपना अपना लिया। अच्छा, अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। जौनपुर मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर केराकत तहसील का गांव डेहरी है। यहाँ लगभग 70 घर हैं। मुस्लिम परिवारों की आबादी करीब 7,000 है। साथ ही करीब 5,000 की हिंदू आबादी भी है। गांव के करीब 70 लोगों ने अपना सरनेम बदला है। वो नाम के आगे दुबे और तिवारी जैसे ब्राह्मण सरनेम लगा रहे हैं। गांव के नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो चुके हैं। NBT ऑनलाइन के लिए जौनपुर से जावेद अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।